नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजू एक्सप्रेस वन पर। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। सरकारी पेंशनर्स को शानदार तोहफा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को 25,000 छूट के साथ 60% पेंशन दी जाएगी इस बार। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, आपको पूरा मामला बता देता हूं दोस्तों। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है कि सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, अब 25,000 रुपये तक की मिलेगी छूट, 7% पेंशन का तोहफा भी मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहां टैक्स देने वालों नागरिकों को राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पेंशनर्स को भी बड़ी सौगात दी है। बहुत सारे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इन बातों की जानकारी ही नहीं है, जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है। तो आपको पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं दोस्तों कि सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिला है। फैमिली पेंशन क्या है, फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन हकदार रहेंगे और कितना मिलता है फैमिली पेंशन में। तो दोस्तों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के साथ आम टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उनको मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट पहले 50,000 रुपये सालाना थी, जिसको बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना कर दिया है। सरकारी पेंशनर को बड़ा तोहफा मिलेगा इससे। बजट 2024 वित्त मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं। दरअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पेंशन पर छूट 15,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर से सालाना 25,000 रुपये तक के टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। पहले 15,000 सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा 2024-25 वित्तीय वर्ष से दिया जाएगा। यह लाभ पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। तो 2024 और 25 वित्तीय वर्ष से आपको मिलेगा। फैमिली पेंशन क्या है आपको बता देते हैं। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है। इसके साथ उनको हर 6 महीने पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। वेतन आयोग आने पर उनकी पेंशन में संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है जो सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के रूप में दी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हकदार कौन होता है फैमिली पेंशन के लिए? 2004 के पहले तक जिन कर्मचारियों की भर्ती सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई है, ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन दी जाती है। मृतक कर्मचारी या पेंशन भोगी की विधवा को फैमिली पेंशन दिया जाता है। पत्नी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनकी मृत्यु होने के बाद पति को फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा नहीं है तो उनके माता पिता को फैमिली पेंशन दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कर्मचारी की विधवा नहीं है तो बच्चों को फैमिली पेंशन भी दी जा सकती है। कितना मिलता है आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सीसीएस पेंशन नियम के अनुसार, नियम 1972 के अनुसार अब जो बदलकर सीसीएस पेंशन नियम 2021 हो गया है, इसके नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उनकी बेसिक का 30% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके ऊपर महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो ऐसे परिवार को पूरे 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन दी जाती है, यानी कि कर्मचारी की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन पूरे 10 साल तक दिया जाएगा। 10 साल पूरे होने के बाद 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन का भुगतान भी किया जाता है। वहीं पर अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में 2 नियम होते हैं दोस्तों। पहला नियम होता है, अगर रिटायर होने के 7 साल के अंदर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को बड़ी हुई पेंशन दी जाती है। जो पेंशन भोगी को पेंशन मिल रही थी वही पेंशन उनके परिवार को दी जाएगी। इसके साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। दूसरा नियम कहता है दोस्तों, अगर रिटायर होने के 7 साल के बाद मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 30% के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस केस में बड़ी पेंशन नहीं मिलेगी। और दोस्तों नोट इसमें दिया गया है कि फैमिली पेंशन बेसिक पेंशन का 60% मिलता है, वहीं पर बेसिक वेतन का 30% मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट रही है, पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलेगा। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। बने रहें तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर।